Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम क्या कर रहे हैं चैप्टर ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लासेस में लास्ट वीडियोस में हम चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं. नंबर्स कंपेयर करना, नंबर रीड करना और एस्टिमेशन सीख लिया हमने, ब्रैकेट्स यूज़ करना सीख लिया, बहुत कुछ सीखा है. तो इसमें अभी एक चीज़ और सीखनी बाकी है. आपको पता है नंबर्स रोमन नंबर्स भी सीख लेते हैं. बाकी सब तरह का तो सब कुछ सीखा हमने, रोमन नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, पर अभी आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि रोमन नंबर्स क्या होता है. रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं बच्चे? एक बात बताओ, जब हम आप अगर मान लो बोलो कि आप 6th क्लास में पढ़ते हो, कैसे लिखते हो 6? आपको पता है आप ऐसे लिखते हो कि हम 6th क्लास में पढ़ते हैं? ऐसे बहुत कम लिखते हो. आपको याद है कैसे लिखते हो? आप कहते हो ऐसे 6th क्लास, ऐसे लिखते हो. अब ये क्या है? ये वाला आपकी अगर बुक्स पे लिखा होता है, ये क्या है? ये रोमन न्यूमरल होता है. अच्छा, आप अपने शर्ट्स वगैरह आपके खरीदते हैं, टी शर्ट्स वगैरह खरीदते हैं, आप देखते हो किसी पे लिखा होता है एल साइज, किसी पे लिखा होता है एक्सेल साइज, किसी पे लिखा होता है डबल एक्सेल, किसी पे लिखा होता है ट्रिपल एक्सेल, है ना? तो ये कौन सी नंबरिंग है? ये हमारी रोमन होते हैं. ठीक है, ये रोमन न्यूमरल्स होते हैं. रोमन नंबर्स कह लो या रोमन न्यूमरल्स कह लो. ठीक हो गया? बात समझ आ गई आपको? तो इस तरह से हम, क्योंकि बाकी के जो बहुत बड़े बड़े नंबर है, उतना बड़ा नंबर लिखने से ये रोमन न्यूमरल्स जो है नंबर को छोटा बनाते हैं. शॉर्ट में आप लिख सकते हो. बहुत सारे नंबर बड़े बड़े कैसे लिखते हैं वो हम अब सीखेंगे कि कैसे आप इन रोमन नंबर्स को लिखते हो. ओके, अब द रोमन न्यूमरल्स क्या है? आपको याद है ना, जो आपकी वॉल क्लॉक बनी होती है उसमें भी बहुत सारों में तो नंबरिंग लिखी होती है, बहुत सारों में ऐसे रोमन में भी लिखा होता है. तो अगर आपको पढ़नी आती होंगी सारी, तो आप कहीं पे भी अगर कोई भी नंबर लिखा है तभी पढ़ पाओगे ये रोमन नंबर. जैसे मैंने आपको टी शर्ट पे बोल दिया, अगर किसी को यही नहीं पता हो ट्रिपल एक्सेल का क्या मतलब है, तो आपको भी साइज ही नहीं पता चलेगा. अगर कोई आपको बोल दे कि ये एक्सेल साइज कितना होगा, अगर आपको एक्स और एल का मीनिंग ही नहीं पता होगा, फिर आप नंबर कैसे बताओगे ये कौन से नंबर की टी शर्ट है ना? तो ये नंबर पढ़ने आएंगे तो आप कहीं पे भी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसे रोमन नंबर लिखे होते हैं, तो आप उनको पढ़ना सीखोगे. इसलिए हम अब ये रोमन नंबर भी सीख लेते हैं. तो लेट्स सी कैसे होते हैं ये नंबर. तो देखो, आप अगर हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सबसे स्टार्टिंग से काउंटिंग ऐसे होती है ना? अब देखो, इसकी 10 तक की, आपको 10 तक का थोड़ा सा याद भी करना होगा. 1 को आप लिखते हो ऐसे सिंगल आई की तरह, कैपिटल आई की तरह, है ना? आई. 2 के लिए अगर ये 1 है तो 2 के लिए 2 आई हो जाते हैं. ठीक है. 3 के लिए 3 आई हो जाते हैं. ठीक है. अब देखो 4, आप सोचोगे कि ऐसे 4 लगाएं, नहीं. कोई भी जो रोमन नंबर होता है ना, आप इस बात को याद रखोगे, कोई भी जो रोमन न्यूमरल होता है, जो डिनोट होता है, कोई भी एक तरह का, वो 3 से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता. अब 1 को एक बार, 2 के लिए 2 बार टाइम्स आ गया, 3 के लिए 3 टाइम्स, अब 4 के लिए 4 टाइम्स नहीं आ सकता. 4 के लिए 4 टाइम नहीं आ सकता, क्योंकि हम कह रहे हैं कोई भी नंबर 3 बार लिख सकते हो आप. अब फिर 4 कैसे लिखा जाएगा? जब हमने 1 2 3 तो पता चल गया, 4 कहाँ से लाएं? पहले अगर आप 4 क्या है, 5 - 1 लिख सकते हो. 5 माइनस, तो हमें 5 कैसे लिखना होता है? 5 के लिए ये वाला आपको याद करना पड़ेगा. 5 को V से डिनोट करते हैं. जैसे अगर आपका अल्फाबेट देखो तो वो V की तरह होता है ना, V. 5 और 4 बनाना है तो वो 5 - 1 होता है. जब भी आपने माइनस की तरफ लगाना है तो वो उसके इस 5 के, यानी ये V के लेफ्ट में वो 1 लगा दो. 5 - 1. और 1 के लिए कैसे नंबर लिखते हो? आई ये वाला डिनोट करते हो ना, तो वो ऐसे हो जाएगा. अच्छा, अब नंबर आया 6. अब 6 के लिए आप फिर से वही, ये आपको पता है 1 ऐसे होता है, तो 6 टाइम्स ऐसे, ये ऐसे बार तो नहीं लगाओगे ना. 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तो नहीं बनाओगे. मैं क्या कह रही हूँ,
3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो मुझे ये तो पता है ना कि 5 + 1 6 लिख सकते हैं, तो 5 को हम v से लिखते हैं। +1 करना है तो इस साइड आपने ये वाली ऐसे डंडी से लगानी है, बार लगानी है। माइनस करना है तो लेफ्ट में लगाना है, प्लस करना है तो राइट पे। याद रखो कौन कौन सी बात, कि कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। अगर नंबर में से कुछ माइनस करना है तो वो डिनोट जो भी करना है वो लेफ्ट पे डिनोट होगा, और प्लस करना है तो राइट पे डिनोट होगा। प्लस के लिए हम राइट जाते हैं, माइनस के लिए लेफ्ट। याद, कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी होती हैं, ठीक है। ये हो गया 6। 7 5 + 2 यानी कि 5 के बाद 2 बार। 8 के लिए 5 + 3 यानी ऐसे 5 के बाद 3 बार। अब 9 आएगा तो फिर से वही 1 2 3 4 5 और 4 9 तो नहीं बनाओगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई, हमें ये तो पता है हम कोई भी डिनोशन जो भी जिस तरह से भी डिनोट करते हैं वो 3 से ज़्यादा बार नहीं हो सकता। यहाँ तो 4 आ गए, इसका मतलब मुझे पहले 10 को कुछ देखना होगा। 10 लिखते हो आप ये x की तरह, तो यानी कि 1 से 10 तक की। और अगर 9 लिखना है तो वो क्या हो जाएगा 10 - 1। मैंने क्या कहा है, माइनस के लिए लेफ्ट साइड, और 1 माइनस होना है तो 1 की डिनोट हम करते हैं इस i से, एक बार से। तो यानी कि 1 से 10 तक की काउंटिंग में आपको याद क्या क्या रखना है कि 1 जो है i से होगा, है ना, और जो 5 है वो v से होगा, और जो 10 है वो x से होगा। बाकी के नंबर तो इन नंबरों के, अगर आपको ये तीनों याद हैं, बीच वाले तो इन्हीं से ही तो प्लस माइनस हो रहे हैं। आ रही है बात समझ, कि 1 से 10 तक की काउंटिंग में 1 आपको याद रखना है i से, 5 v से, 10 किसके लिए x से होगा। ये याद है तो बीच के 1 से 5 के बीच के सारे नंबर इन्हीं से ही मिलके बनने हैं, और 6 से 9 तक के वो भी इसी से मिलके जो अभी हमने किया है ना। आया ये समझ। तो 1 से 10 तक की काउंटिंग सारे लिख सकते हैं रोमन में। चलो अभी अब आगे का सीखते हैं हम। तो अब आगे मुझे बताओ, अगर 11 लिखना है तो क्या लिखोगे। अगर मुझे 11 लिखना है, 11 12 13 अप टू 20 तक लिखो जरा। मैं जरा लिख रही हूँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मैं ये कह रही हूँ 11 10 तक सीखा था ना, 10 के लिए क्या था x सीखा था। 10 में सिर्फ 1 ही तो ऐड होना है ना, तो उसमें हम +1 कर सकते हैं ना, और ऐड होना है तो हमने क्या कहा राइट में, और 1 के लिए हमने सीखा i। मैंने क्या कहा है 1 को कैसे करना है, 5 को कैसे करना है, और 10 को कैसे करना है। ये 3 तो स्टार्टिंग वाले आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब 11 लिखना है तो यानी 10 और 1 11 होते हैं, यानी 10 प्लस में 1। 12 लिखना है तो 10 प्लस के 2। 13 लिखना है तो 10 x हो गया, 3 के लिए 1 2 3। 14 लिखना है तो ये 10 + 4 10। अब 4 के लिए फिर वही 4 टाइम तो नहीं लगाओगे, 4 कैसे सीखा था हमने, ये है ना, ये ऐसे हो गया, है ना। अब 15 के लिए यानी 10 + 5 ना, 10, और 5 के लिए हमने सीखा हुआ है v। 16 के लिए 10 + 6, 10 के लिए x, और 6 के लिए ये। आप अगर आपको ये 1 से 10 तक के तो बहुत यूज टू होते हो ना, तो वो आप आगे वाले लिख सकते हो। ये 17 के लिए फिर वही वैसे बन जाएगा 7, है ना। 8 आपने लिखा हुआ है तो यानी 10 के आगे 8 बना दो जब आपको 8 ही लिखना आता है। 19 के लिए 10 और फिर 9, और 20 के लिए 2 टाइम्स x लिख दोगे तो 10 10 20। आ गई है ये बात समझ में, ठीक है। तो मेन अब ऐसे ही अगर आप 21 पे चलो बच्चे, देखो 21 यानी कि ये 20 + 1। 20 को कैसे लिखोगे 10 10। फिर मैं वही कह रही हूँ ना, आपको 1 से 10 वाले ये जो 3 नंबर है ना, 1 5 और 10, ये याद कर लो। इसी से ही सारी काउंटिंग, बहुत सारी काउंटिंग लिखी जाएगी। 20 के लिए यानी 10 10 + 10 + 1। 10 को आपको पता है x लिखते हैं, 10 को फिर x लिखते हैं, 1 को ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे आप कितनी भी काउंटिंग लिख सकते हो। तो अब यहाँ से देखो, अगर हम इसको जनरलाइज करें, 1 के लिए मैंने कहा था आपको याद रखना है i होता है, 5 के लिए v होता है, और 10 के लिए x होता है, ठीक है।
इसी से ही आप 1 से 50 तक की काउंटिंग तो इन्हीं 3 नंबरों से लिख लोगे, 1 से 49 तक जाओगे। अब जब 50 आएगा, अगर मैं अच्छा आपको बोलूँ 50 लिखो, ठीक है, 50 लिखना है तो आप ये सोचोगे 50, अगर 50 लिखना है तो आप क्या 5 टाइम्स XX बनाओगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें 10 का तो पता है, 5 टाइम तो मैंने क्या कहा आपको, 3 से ज़्यादा तो लिख ही नहीं सकते, है ना, 3 से ज़्यादा तो लिख ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें एक नया नंबर, क्योंकि 3 बार लिख सकते हो, यानी कि 30 तक की तो बात आप बता सकते हो, आगे के नंबरों को कैसे बताना है फिर, 30 यानी 40 तक तो लिख सकते हो, पर फिर जब कोई नंबर हम रोमन वाला 3 से ज़्यादा बार डिनोट नहीं कर सकते तो फिर कैसे लिखें, हमें एक और याद करना पड़ेगा कि 50 को हम L से दिखाते हैं, ठीक है। तो 50 के जो आसपास होगा 49 लिखना होगा तो L में से 50 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, 49 फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है, तो 50 के लिए L माइनस 1 करने के लिए IL हो जाएगा। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बस आपको ना ये वाले कुछ नंबर याद करने हैं, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए, M 1000, याद हो जाएंगे। ये कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ही हैं, बस ये 7 आपको याद करने पड़ेंगे कि 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M, ठीक है। ये अगर आपको याद हो जाएंगे तो हम नंबर्स लिख सकते हैं इनको डिनोट करने के लिए। चलो देखते हैं आगे, आप एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। रूल्स फॉर द सिस्टम आर, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम एज इट अक्कर, 2 इज इक्वल टू 2, देन मैंने अभी बताया था ना आपको 20 को आपको ऐसे लिखना है एंड 30 को ऐसे लिखना है, कि जब रिपीट करना है वो 10 10 10, ये आपको आ गया समझ। सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि 3 से ज़्यादा बार कोई भी जो भी सिंबल है आपका वो यूज़ नहीं कर सकते, बट द सिंबल 5 ये V L D आर नेवर रिपीटेड। जैसे हम ये XX वाला बार बार हम कह रहे हैं ना कि 3 टाइम्स, पर ये वाले 3 केस जो है एक्सेप्शनल है, यानी कि ये जो 5 वाला है ये कभी भी रिपीट नहीं, तो एक ही बार ही लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा एक बार। L जो था किसके लिए था, 50 के लिए, है ना, याद है, अभी देखो ये लिखवाया था मैंने, L 50 के लिए था। और जो D है 500 के लिए, ये तो जहां भी लिखे होंगे एक ही बार। ये कुछ रूल आपको याद करने होंगे कि 3 बार से ज्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, और ये वाले जो 3 है V L D यानी कि 5 50 और 500, पता कैसे आप इसको याद रख लो, जिनके आगे 5 आ रहा है, एक सिंगल 5 एक 0 के साथ और 2 0 के साथ वाले जो सिंबल हैं वो एक ही बार लिखे जाते हैं, ये याद हो जाएगा। चलो जी अब देखें जरा कुछ और क्या कह रहा है। इसमें क्या रहा है, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज एडेड फॉर द ग्रेटर सिंबल। हमने जो आपको भी मैंने सिखाया ना स्टार्टिंग में कि अगर ऐड होना है तो उसमें प्लस होना है तो राइट पे जाएंगे, माइनस होना है तो लेफ्ट पे जाएंगे, वो यही बात है। जैसे कि 6 का मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही चुकी हूँ, 5 + 1 6 होता है, तो यानी V और I, V के बाद I होगा। 12 लिखना है तो X के बाद 2 बार लगने हैं। इस तरह से अगर आपको 65 लिखना है, अगर आपको 65 लिखना है तो आप ये देखो 2 डिजिट वाले नंबर है ना, 2 वाला है, 2 वाले के लिए आपको मतलब जो भी आपने सीखे हैं सिंबल 2 वाले कहाँ तक होते हैं, 50 के बाद तो 100 सीखा है ना आपने, जो भी सिंबल सीखे हैं कौन कौन सा सीखा है, 1 का सीखा है, 5 का, 10 का, फिर 50 का, 50 तक के सीखे हैं, है ना। 50 के बाद तो सीधा 100 का सीखा है ना, 100 क्या है 3 डिजिट का है, हमारे पास ये 2 डिजिट है। 50 वाले सिंबल तक हम यानी यूज करेंगे इसमें। 50 की फॉर्म में बनाओ इसको, यानी कि एक अगर हम 50 लिख लें, 65 को कैसे ब्रेक करोगे, 50 लिख सकते हो, उसमें और क्या ऐड करें, 10 + 5 ऐसे लिख सकते हो ना। इसको ऐसे ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे इस जोन जोन से सिंबल पता है। अब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना बेटा
तभी आपको ये समझ आएगा कि मुझे 50 का पता है, 10 का पता है और 5 के सिंबल पता है इसलिए। अब ये सारे प्लस में है, तो जो सबसे पहला वाला है 50 को कैसे लिखना सीखा था हमने, एल से। प्लस में है 10, तो प्लस वाला इस साइड लिखा जाएगा, 10 के लिए एक्स था, 5 के लिए वी था। तो यानी कि 65 को इस सिंबल से डिनोट करोगे, एल एक्स वी। आ गया समझ। माइनस में कोई होता तो वो एल के लेफ्ट पे आ जाता, ठीक है। मान लो मैंने 49 लिखना है, तो 50 माइनस 1 लिखोगे, यानी कि 50 की वैल्यू एल होती है, 1 माइनस होना है तो वो इस साइड आ जाएगा, आई, है ना। ऐसे डिनोट करना है। तो ये मैंने अभी वैसे आपको समझा ही दिया, फिर भी एक बार दोबारा देख लो। ये जो रूल कह रहा है, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, वही जो अभी मैंने 50 माइनस 1 करके बताया कि जो भी अगर माइनस होना है तो वो लेफ्ट पे लिखा जाएगा। जैसे 4 लिखना है, 5 माइनस 1 तो वी के इस साइड, 40 लिखना है तो एल के लेफ्ट साइड, 9 लिखना है तो 10 माइनस 1 यानी ये 10 हो गया, 1 के लिए आई होता है। और अगर आपको 90 लिखना है तो 100 माइनस 10 लिखोगे। जो भी आपको जोन सा भी नंबर है ना, उसके नज़दीक वाला जो सिंबल आपने सीखा हुआ है, 90 100 के पास है तो 100 माइनस 10, 100 के लिए हमने क्या सीखा हुआ है, सी। 10 माइनस करना है 10, लेफ्ट में एक्स आ जाएगा, है ना। अगला क्या कह रहा रूल, द सिंबल VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये जो 5 और 50 और 500 है, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, लेफ्ट पे भी नहीं लिखे जाते, ठीक है, ये याद रखना है। सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फॉर L, M एंड C। यानी कि जो I और 5 है, क्योंकि ये हमारी 10 तक की काउंटिंग में ही आते हैं ना, तो ये 10 में से ही माइनस होंगे। बाकी जो है सिंबल X 10 से ऊपर, ये 2-3 टाइम्स जो है वो हमारे 50, 500, 50 इनमें से सब में से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। वो तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो जरा, फॉलोइंग दीज रूल्स वी गेट, जो जो अभी हमने किया, ये काउंटिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। 1 के लिए ये 2, 3, 4, 5 लिखना मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कैसे, कि 1 के लिए ये होता है, 2 के लिए, 3 के लिए ये। अब 4 के लिए मैंने क्या बोला था, मैं ये अगर 1 को ये 1 बार शो कर रहा है, 4 के लिए मैं 4 नहीं लगा सकती, क्योंकि रूल है 3 से ज़्यादा बार नहीं लगा सकते, तो वो 5 माइनस 1 होगा। 5 के लिए हमने ये सीखा ही था, 5 माइनस और माइनस के लिए लेफ्ट पे लगेगा, जो भी सारे रूल हमने पढ़े। तो ऐसे जो भी रूल सीखे हैं उसके अकॉर्डिंगली 6, 7, 8, 9, 10, 20 के लिए 10 + 10, ये मैंने अभी आपको सारे समझाए। तो ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करने हैं। 40 के लिए क्या लिखोगे, 40 किसके नज़दीक होता है, 50 माइनस 10। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये। 50 के लिए हमने क्या सीखा हुआ है, एल। माइनस करना है तो लेफ्ट में, 10 को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से, तो यानी एक्सएल हो जाएगा। अब आपको पता है किसी टी शर्ट पे यानी एक्सएल लिखा तो वो कौन सा साइज होगा, 40, ठीक है। तो ऐसे ही एल होता है 50, अब उसमें 10 ऐड होगा तो इस साइड, 20 ऐड हो गए तो 2 इस साइड आ गए, 30 ऐड हो गए तो 3 इस साइड आ गए। अब जो 90 है किसके नज़दीक है, 100 के, ठीक है, तो वो 100 माइनस 10 होगा। 100 किससे डिनोट करते हैं, सी से, माइनस के 10 लेफ्ट में एक्स सी, और 100 तो सी होता ही है। इस तरह से आप ये करोगे ना तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा कि किस तरह से आप लिख के देखोगे कि 1 से 10 तक की 1 आई से, 5 वी से और 10 एक्स से, ठीक है। उसके बाद काउंटिंग, फिर हमने 50 सीखा है, फिर हमने क्या सीखा है, 100 भी सीखा है, 500 भी, 1000 भी, उनको उसके अकॉर्डिंगली और रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप डिनोट कर सकते हो, ठीक हो गया। अब हम कुछ ट्राई करते हैं जरा कैसे लिखना है। राइट रोमन न्यूमरल्स। अब ये देखो 73 लिखना है बेटा, क्या लिखना है, 73। अब ये किसके, हमने क्या सीखी हुई है, 1 से 10 तक की, 10 से तो बहुत दूर है। उसके बाद क्या सीखा हुआ है, 50 भी सीखा है, 50। उसके बाद अगर मैं देखूं 50 के बाद तो मैंने सीधा 100 सीखा हुआ है, 100 सीखा है ना, 100 तो बहुत दूर है, तो 50 की फॉर्म में लिखो जरा इसको ऐसे लिख सकते हो 50। उसके बाद क्या लिख सकते हो, इसको +20 +3। आपको ऐसे ही ब्रेक करना है जोन से नंबर, क्योंकि 50 के बाद आप अगर 50 + 23 लिख दो फॉर एग्जाम्पल, 50 को तो लिख लोगे, 23 को तो फिर से 20 + 3 ब्रेक तो करना ही पड़ेगा ना,
क्योंकि 20 तो लिख सकते हो, 3 इकट्ठा 23 का तो हमने कोई सिंबल नहीं सीखा ना। अब देखो 50 के लिए क्या सीखा था, L प्लस क्या हो रहा है 20 का मतलब 10 यानी 10 के लिए एक x, दूसरे 10 के लिए दूसरा x और 3 के लिए 1 2 3। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक हो गया। 92 लिखना है, इसको 100 माइनस 8 लिख सकते हो, है ना। 100 के लिए क्या सीखा है, C, 8 माइनस हो रहा है तो इस साइड 8 का क्या मतलब था 5 + 3, 5 के लिए V और 8 के लिए 1 2 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा ऐसे। और 90 + 2 भी लिख सकते हो, पर 90 कैसे लिखोगे फिर, हाँ 90 + 2 लिखोगे अगर, तो 90 के लिए भी तो 100 माइनस 10 करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे लिखो 90 + 2, 90 को लिखो, कैसे लिखोगे 90 कैसे लिखते हैं हम, 90 100 माइनस 10 माइनस का 10, 100 किससे डिनोट होता है, C से, 10 माइनस होगा ऐसे और 2 ऐड होगा तो ऐसे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक्चुअली वो लिखने से हमने, आपको याद है एक रूल सीखा था, मैं आपको दिखाऊं, यहां पे लिखा था VL DR नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड L, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड LMC। अब मैंने वो दोनों लिखे थे ताकि आप बताओगे कौन सा गलत है। हमने एक रूल सीखा था VLDR नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, मैंने इसलिए दोनों लिखे थे ताकि आप बताओ कि मैंने क्या किया। अब यहाँ वाले में ये V जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा था, माइनस वाली साइड था ना, तो हमने क्या सीखा था कि वो तो कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं होता, तो आप इसको ये वाला डिनोशन लिखोगे, इस तरह से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, इसको नहीं करना। ओके, अब देखें क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन रोमन न्यूमरल द मिसिंग नंबर इन द टेबल, कैन यू टेल वाई। अब वो कह रहा है राइट द रोमन न्यूमरल द मिसिंग नंबर्स, पहले तो ये नंबर लिखो कि हैं क्या, राइट द इन द रोमन न्यूमरल्स द मिसिंग नंबर इन द टेबल, तो ये लिखो पहले तो क्या है, क्या ये ठीक है, पहले तो 4 टाइम्स आ गया है हमारे हिसाब से, तो ये जो भी मिसिंग है उसको ये 40 बना हमारे हिसाब से बना रहा है, तो हमें इसको लिखना क्या था, लिखना क्या था 40 अगर हम बना रहे हैं एक तरह से, तो हमने क्या कहा है 3 से ज़्यादा बार नहीं आ सकता। 40 का मतलब 50 माइनस 10, 50 का मतलब L, और उसने कहा था जो भी मिसिंग है ना उसको बनाओ। हम ये हमें दिख रहा है कि अगर कोई जनरल देखे तो ये क्या बन रहा है 40, तो हमें लिखना था इसको LX, ठीक है। ये था, ये क्या है देखो, ये 10 है और ये 5 है। हमने क्या कहा है हमारे हिसाब से कुछ अगर रॉन्ग मिसिंग भी है 10 और उसमें से माइनस हो रहा है, यानी ये 5 बना रहा है एक तरह से, पर हम 5 को तो डायरेक्ट 5V लिखते हैं, है ना। IC लिखा है, C किसके लिए होता है, C किसके लिए था 100 के लिए, 100 के लिए, और ये इसके हिसाब से तो -1 बना रहा है, मतलब कि 99 बना रहा है, पर आपने ये रूल सीखा है तो ये मिसिंग है, इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो I है हमने सीखा था I और V सिर्फ X में से माइनस होते हैं, C में से माइनस नहीं होते, तो ये अपनी तरफ से तो इसको 99 बनाने की कोशिश कर रहा है, पर 99 90 + 9 से बनेगा। 90 कैसे बनेगा 100 माइनस 10 से, 100 किससे होता है C से, 10 किससे होता है X से, माइनस होना है, प्लस का 9 ऐसे होगा, ठीक है। और ये XVV कितना हो गया 10, 5 15 और 5 20। अगर इसको कोई भी रॉन्ग वे में देखे तो ये 20 बन रहा है, पर हमने क्या कहा है ये 5 जो है रिपीट नहीं होते, वो रूल मैंने तभी कहा था ना याद रखने, क्या कहा था V रिपीट नहीं होता, तो इसको हम XX लिखते हैं 20 को।
तो यानी कि अगर ऐसे गलत सिंबल्स यूज होंगे तो वो क्या राइट नहीं होगा। जो रूल सीखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रोमन नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, चलो जी, अब अगला देखो जरा कैसे लिखना है। राइट इन रोमन न्यूमरल्स, फिर से रोमन में लिखना है 69। क्या लिखें इसको, 60 + 9 लिख लें बच्चों। 60 कैसे लिखोगे, अब फिर से इसको और ब्रेक करें क्योंकि ये 50 के पास है, तो यानी कि इसको हम 50 + 10 लिख लें, प्लस का 9 लिख लो। अब 50 किससे डिनोट करते हो आप, L से, प्लस का 10 X, 9 कैसे लिखते हो, ऐसे। हो गया ठीक। 98 वही मैंने आपको समझाया था, ये 90 + 8 कर लो, यानी कि 90 को लिखोगे आप 100 - 10 प्लस का 8। 100 को किससे डिनोट करते हैं हम, C से। 10 माइनस होना है, 10 किससे होता है डिनोट, X से, इस साइड आ गया। 8 किससे होता है, इससे। ठीक हो गया। तो जो रूल है आपको याद रखना है। अगर आप इसको फिर से वही, अगर मैं कहूं कि 100 - 2 बनाने की कोशिश करते तो क्या बनता, 100 के लिए आपको पता है जी C होता है, 2 इधर दोनों आ जाते। हमने क्या कहा, ये जो I है 1 है वो सिर्फ V और X में से माइनस होता है, 5 और 10 में से माइनस होता है, 100 में से माइनस नहीं होता। तो ये वाला आपको नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। ठीक हो गया, समझ आ गया। चलो जी, तो इस तरह से आपको रोमन नंबर्स को भी लिखना आ गया। जैसे भी आपको, क्योंकि इसको आपको प्रैक्टिस करना है सो दैट कि आप अपने डेली लाइफ में भी, आपको कहीं पे भी कुछ ऐसे रोमन्स में लिखा तो आप रीड कर सको। तो आप इसके अलग अलग बहुत जगह, आपके जहाँ भी क्लॉक्स पे, कहीं भी टी शर्ट पे, सब जगह लिखना, उनको प्रैक्टिस करो, पढ़ो, तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। इन रूल्स को एक बार जरूर पढ़ोगे, ठीक है। आप इनको रिवाइज करो। तो इस तरह से नंबर्स के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा, इनको रिवाइज करो तो सारी नंबर्स की इंफॉर्मेशन, सारी ये जो जितना भी आपने सीखा है लर्निंग, वो पूरे मैथमेटिक्स में, आपके आगे के चैप्टर्स में भी वो नंबर्स की नॉलेज आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।